क्या समझता अपने आप को? Just you wait, Manav. I'm going to teach you a lesson. देखा, मुझसे दादागिरी करने का नतीजा? Come on, sit. I'll drop you. जी नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं बैठना आपकी गाड़ी में। Don't worry, ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे बाबा की गाड़ी है। सबको पता है, बिगड़ी हुई औलादें अपने बाप की गाड़ी चलाती हैं। What do you mean? What I just said. ठीक है, तो तुम बिगड़ी औलाद की दादागिरी भी देख लो। Come on, sit. तुम्हें इस गाड़ी में बैठना ही पड़ेगा। जबरदस्ती है? Yes. मनीषा! ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, दरवाजा नहीं खुलेगा। ये सिर्फ मेरे इशारे पर ही खुलेगा। और एक बात तुम याद रखना, यहाँ की हर चीजें मेरे इशारे पर चलती है, और आज से तुम भी। यही तुम्हारी सजा है। टीवी का रिमोट चलाते चलाते दुनिया को रिमोट के सहारे चलाने का ख्वाब छोड़ दो। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी कार तोड़ के बाहर निकल सकता हूँ। पता है ना, ये गाड़ी मेरे बाबा की है, उनसे पंगा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। गरीब आदमी को तो जीना ही महंगा पड़ता है। ओ, पुआ मानव। जी हाँ, पुआ मानव। मैं गरीब हूँ इसलिए तुम मेरे साथ जबरदस्ती कर सकी, और मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। नेचुरली अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद जो हूँ। तो अपनी औलाद बिगड़ी हुई निकलेगी ना, तो पता चलेगा। ओह गॉड, यू टॉक जस्ट लाइक माय मदर। वही बात बात पर यही डायलॉग सुनाती है। पुलिस सिंपैथाइज बताओ, जिसकी औलाद तुम्हारे जैसी हो, वो बेचारी माँ तो। तुम्हारे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं है ना? That's none of your business, okay? इसीलिए नहीं है, जब देखो मुंह फुला के बैठे रहते हो और बड़े बुजुर्गों की तरह बिहेव करते हो। इतनी तकलीफ हो रही है तो मुझे जाने दीजिए ना। नहीं, आज तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे कर ही रहूंगी। थैंक यू स्टार्स, लाइफ में किसी ने तो तुम्हें लिफ्ट दी। इसीलिए तो डर रहा हूँ, कहीं ये लिफ्ट मुझे ऊपर ही ना पहुंचा दे। ये बात है तो लो। जरा ध्यान से भैया, नया नया पेंट कराया हमने। काहे फिक्र करती है माँ जी, ये तो हमारा रोज का काम है। अरे लगा दिया ना स्क्रैच। बस थोड़ा सा व्हाइट सीमेंट लगेगा माँ जी। अमित, फोन शुरू हो गया? कहाँ जी, अभी तो ये इंस्ट्रूमेंट रख के चले जाएंगे, फिर हम भागेंगे इनके पीछे पीछे मिन्नतें तरले करने कि जी हमारा फोन कनेक्ट कर दो। जब इनका दिल करेगा तो शुरू करेंगे। काहे हम गरीबन का मजाक उड़ा रहे हैं माँ जी, हमको तो जैसा ऑर्डर मिली हम वैसा काम करी। अब यहाँ के लाइनमैन हैं पांडे जी, उनसे पूछिए ना, वही इंचार्ज हैं। अच्छा हम जाता हूँ। अच्छा, आप चाय वाय पियोगे या कैश में ही? अब जैसा समझे आप। ले भैया। हे भगवान, कितने बेशर्म हो गए हैं लोग। जब बड़े लोग बेशर्म हैं तो छोटों की बात ही क्या करनी है। पूरा माहौल ही खराब है। अच्छा चलिए मम्मी, मैं लंच लगाती हूँ। पापा आप भी आइए। चलो जी। हेलो मम्मा, आप कभी आओगे? आप जल्दी आना, जल्दी आप आओगे ना तो फिर एक बड़ा चॉकलेट लाना। बस वहीं रोक दो। थैंक यू वेरी मच। बड़ी बेशर्म और बदतमीज हो तुम मानव। एक्सक्यूज मी। मैंने तुम्हें यहाँ तक लिफ्ट दी। जबरदस्ती? ठीक है, जबरदस्ती सही पर दी। और ऑब्वियसली तुम यहाँ नहीं रहते, यहाँ कुछ खरीद के घर ही जाओगे। एटलीस्ट कर्टेसी से मुझे इनवाइट तो कर सकते हो। यू डोंट हैव टू बाय मी एनीथिंग। आइए। आकाश, दैट वाज माय ब्रदर आकाश। वही जिसकी शादी में तुम नहीं गई थी, बीमार थी। एक्चुअली मैं सच कहूँ, मैं बीमार नहीं थी। I know. मैंने तुम्हारे फादर और जीजा जी की बातें सुनी थी। I knew something was wrong. रॉन्ग मतलब? मुझे शादी के कुछ ही दिनों पहले पता चला कि मेरा भाई डाउरी ले रहा है, तो क्या मैं अपसेट नहीं होती? मुझे क्या कहना चाहिए, हाँ या ना?
मानव, आई एम सीरियस। आई मीन, एक तरफ मैं स्वयंवर 2000 प्रोजेक्ट कर रही थी, आज शादी क्या है, एक आइडियल सिचुएशन पर कमेंट कर रही थी, और दूसरी तरफ मेरे ही घर में डैम इट, आई वाज एंग्री। तो यही तो सच्चाई है। कहना बहुत आसान होता है, बट व्हेन यू गो थ्रू इट तब पता चलता है। तुम्हें क्या पता चला? आई मीन, तुम शादी पे नहीं गई, तुम्हारे पेरेंट्स अपसेट हुए होंगे, उन्होंने तुम्हें मनाने की कोशिश की होगी, कुछ दिन तुमने किसी से बात नहीं की, बट देन धीरे धीरे एवरीथिंग कम्स बैक टू नॉर्मल। सबने सिचुएशन को अपनी तरह से रीजन आउट किया और मुझे कहा गया कि मैं रॉन्ग थी। राइट है। मतलब जिस तरह तुम सही हो उसी तरह वो लोग भी अपनी जगह ठीक हैं। मेक पीस नॉट वॉर। लेकिन लगता है तुम्हारा तो फेवरेट पास टाइम है, घर पे भी दादागिरी करती हो और कॉलेज में भी। कहा था ना, बिगड़ी हुई औलाद। शट अप मानव। हे वाओ, पता है कब से मैं एक असर ढूंढ रहा था? फ्लूट? तुम सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल सुनते हो? मोस्टली, पर फ्लूट इज माय फेवरेट। मैं फ्लूट बजाता भी हूँ। रियली? हमें कब सुना रहे हो? वेल, 500 लोगों का ऑडियंस जमा कर लो तो फिर हम परफॉर्मेंस दे देंगे। प्राइवेट परफॉर्मेंस, और वो भी तुम्हारे लिए। नो प्रॉब्लम, बाहर सड़क पर एक टीन का डब्बा लेकर बैठ जाओ, 500 क्या हजारों का क्राउड जमा कर लोगे। अमेजिंग। लेकिन मैं फ्लूट लाना भूल गया यार। इस टाइम लेकर आना, एटलीस्ट मुझे कॉफी पिलाने कॉफी शॉप पे ले जाना अफोर्ड कर लोगे। तुम मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रही हो? नहीं मानव, I didn't mean it. I'm really sorry. आगे से कभी निकलो ना, तो सेंस ऑफ ह्यूमर साथ रख लेना तुम। चले? मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ठीक है। एनीवे, हैप्पी बर्थडे। आज मेरा बर्थडे नहीं है। कोई बात नहीं, एडवांस गिफ्ट। थैंक्स। अब मुझे तुम्हें लिफ्ट देनी ही पड़ेगी। वैसे तुम रहते कहाँ? इंडिया में। अरे इंडिया में? इंडिया में मैं भी रहती हूँ। इंडिया में कहाँ? महाराष्ट्र में। मैं भी। मुंबई में। हाँ। पर टेम्पल रोड पे नहीं। टेम्पल रोड पर ही। ओके। मानव, आई एम सीरियस। बंगलो नंबर 4, टेम्पल रोड। ओह नो, तो क्या हम पड़ोसी हैं? तुम? बंगलो नंबर 3। टेरिफिक। नो! क्या कोइंसिडेंस है, पड़ोस में रहते हैं और आज पता चला। हाउ सैड। व्हाट डू यू मीन? अब हमें रोज मिलना पड़ेगा। जी हाँ, कल सुबह तैयार रहना, साथ कॉलेज जाएंगे। ओके? जबरदस्ती है। जी हाँ। अब आई सी यू इन द मॉर्निंग। ओके, बाय। हाय माँ। बड़ी देर लगा दी बेटा। हाँ माँ, रास्ते में म्यूजिक स्टोर चला गया था। खाना परोसो? बहुत भूख लगी है। मेरा बच्चा। हे माँ, फोन लग गया? अरे सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। क्या कर रहे हो पापा? गैराज की सफाई कर रहा हूँ। आजकल टाइम जो इतना है, टाइम पास के लिए कुछ तो करना चाहिए ना। ये जरा ज्यादा वजन मत उठाइएगा, नहीं तो कमर रह जाएगी। और रहने दे। ये देख, हम भी जवानी में कसरत किया करते थे, और तेरी माँ हमारी इन बाइसेप पे मरा करती थी। और अब तो ये डंबल आप प्रणव भैया को दे दीजिए, बिल्कुल एंटीक पीस लगते हैं, अच्छे दामों में बेच लेंगे वो। बेटा, मैं सोच रहा था कि इस गैराज की सफाई करके प्रणव को दे दूं। वो अपनी दुकान यहाँ शिफ्ट कर लेगा। यहाँ? क्यों नहीं? एक तो दुकान बहुत दूर है, फिर किराया भी ज्यादा देता है। यहाँ दुकान खोलेगा, उसके पैसे बचेंगे, और अगर वो थोड़ा पैसा इनिशियल स्टेजेस पे एडवर्टाइजिंग पे खर्च करेगा तो लोग यहाँ भी आना शुरू हो जाएंगे। व्हाट अ बैड आइडिया। तो फिर बेटा, जान भी तो उन दोनों को मिस करती है ना। और अगर दुकान यहाँ पर आ जाए तो आप भी तो प्रणव और काजू भाभी को मदद कर सकते हैं। इससे अच्छा टाइम पास क्या होगा? बाहर एक बोर्ड भी लगा देंगे, सेठ अमर वोरा एंड सन। सेठ अमर वोरा एंड सन्स एंड डॉटर इन लॉ। इससे बिजनेस लीगल हो जाएगा। ठीक है स्मृति, कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, आकाश है क्या वहाँ? फोन देना जरा उसे। हाँ माँ, देख अब ये स्मृति के मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं,
मैंने इनसे कहा भी कि डिनर की फॉर्मेलिटी मत करना, पर अब माँ के हाथ के खाने की याद नहीं आ रही? आ क्यों नहीं रही है माँ, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूं। ठीक है बेटा, मैं सब जानती हूँ, मैं क्या बताऊँ, बस टाइम पे घर आ जाना। आकाश ने कहा था घर आके खाना खाएगा, अब ससुराल में खा के आ रहा है। वेरी गुड, ससुराल का रंग चढ़ रहा है। तो जो आपने नवीन भाई को चिट्ठी के बारे में? हाँ कहता हूँ। अरे नवीन, बापू की चिट्ठी आई। उनकी तबीयत ठीक है, बाथरूम में गिर गए थे, हाथ पर थोड़ी चोट लगी है। आई थिंक तुम वहां हो आओ, मैं ही चला जाता, लेकिन अब आकाश भी हनीमून पर जा रहा है तो ऑफिस में भी कोई नहीं रहेगा, और इन हालात में मैं ऑफिस को 2 दिन के लिए भी बंद रखना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं जानता हूं भाई साहब, बिजनेस के अलावा और कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते आप। बच्चों के सामने हम इस बारे में बहस ना करें तो ही ठीक रहेगा। मैं टिकट्स का बंदोबस्त करवा देता हूं, तुम और शांति हो आओ। इसके जाने की क्या जरूरत, मैं अकेले ही हो आऊंगा। मैं 2 टिकट्स करवा दूंगा, फिर तुम जाना, चाहे जी में आए वो करो। अगर मेरे एग्जाम नहीं होते ना तो मैं भी काका के साथ हुआ थी। 3 साल हो गए बापू से मिले। आई जस्ट लव द ओल्ड मैन। और मेरे बारे में भी तुम बाहर यही कहती होगी, यू नो दैट ओल्ड मैन एट होम। आपको कैसे पता? जहां भी जाता हूं वहां तुम्हारे जनरेशन के 2-4 तो अगल बगल में मिल ही जाते हैं, और सभ्यता तो तुम सभी की एक ही है, क्यों? यो पाँच मिनट लेट हो। सॉरी, बाय द वे गुड मॉर्निंग। ओह मॉर्निंग। Don't mind, but सुबह सुबह I can't stand film music. That's okay. तुम तो बैठे हुए हो ना? You don't understand the music. You're sick. तुम्हें तो कहा था ना कि घर से निकलते हुए अपना सेंस ऑफ ह्यूमर साथ लेते चलूं? Please. बात क्या है? पता नहीं, फादर श्री का आदेश है। इतनी सुबह सुबह? आदेश कोई टाइम देख के थोड़ी ना आता है यार। अरे लिसन, ये गैराज में क्या चक्कर है? चल जाएगा पता। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डैड। काजल बहुत खूबसूरत लग रही हो आज। थैंक यू पापा। कुछ तो असर पड़ना था डैड, कुछ तो। अरे खोते, अपने बारे में मुगालता रखना अच्छी बात नहीं है। सुनो। आई नो। क्या हो गया डैड? ये गैराज कैसा है? जैसा होना चाहिए गैराज वैसा है। काफी बड़ा है, तो इसे पेंट भी करवा लेंगे। किस लिए? ब्रिलियंट। क्लासेस खोल रहे हैं आप यहाँ पे, ब्रिलियंट। मैं बताऊं आपको, 10-12 स्टूडेंट्स के लिए जगह काफी है यहाँ पे। इतने साल का टीचिंग एक्सपीरियंस, लोग आएंगे यार। डैड एक बोर्ड बनवाएंगे, वोरा क्लासेस, एक लाइन लिखना उसके नीचे, हर हाल में डिस्टिंक्शन का वादा। ब्रिलियंट ब्रिलियंट। अरे खोते, मैं तो यहाँ बोर्ड कुछ और ही डिजाइन कर रहा था, अमर वोरा एंड सन एंड डॉटर इन लॉ। क्यों, कैसा है? मतलब बेटा, मैं सोच रहा था कि तू अपनी दुकान यहीं शिफ्ट कर ले, तो जगह भी बढ़िया है, घर के घर में है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि तुम्हें किराया भी नहीं देना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी नहीं रहेगी खुद को, और बच्ची के लिए टाइम ही टाइम होगा तुम्हारे पास। क्या बात कर रहे हो डैड? यहाँ दुकान खोलूंगा तो टाइम ही टाइम रहेगा मेरे पास। अरे आएगा कोई यहाँ पर? क्यों? ये जगह है, मेरी दुकान कोई मौर्य शेरेटन नहीं है जो लोग ढूंढते ढूंढते आएंगे। डैड देखो इसको, मेरी दुकान का सामान यहाँ पे फिट कैसे आएगा? अरे डैड, दुकान चलाना, बिजनेस करना इज अ डिफरेंट थिंग। बहुत सारी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है इसमें। पैथेटिक आइडिया डैड, पैथेटिक आइडिया। बहुत लंबा सफर तय करना है। कम प्रणव भी ना पापा कभी किसी की बात समझने की कोशिश ही नहीं करता है। प्लीज पापा, यू डोंट वरी, मैं उसे मना लूंगी। पापा, आपका आइडिया है ही इतना बढ़िया, और हम कौन सा यहाँ कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। वो दुकान भी हमें कभी ना कभी तो छोड़नी है ना, इतना ज्यादा किराया जो देते हैं। पापा प्लीज आप बिल्कुल अपसेट मत होइए, मैं उससे बात करूंगी। आप तो जानते ही हैं
वो बस ऐसे ही है। हाय ममता। हाय मनीषा। फिल्म कैसी थी? ऋतिक वाज सो गुड। ओके बाय बाय। I'll call you. सी यू। तुम यहाँ पढ़ने आती हो या दोस्तों का है कहने? Sorry. अच्छा इसका क्या मतलब है? 2 दिन पहले मैंने अपनी नोटबुक जस्ट को दी थी, उसमें इसके और इसके बाद वाले टॉपिक दोनों पे नोट्स हैं, उससे ले लेना। थैंक्स। एक्चुअली तुम कितने लकी हो, ये तुम्हारा लास्ट ईयर है। एक बार एग्जाम्स हो जाए तो तुम्हारा कॉलेज भी खत्म हो जाएगा। अपना तो एक और साल बाकी है। और कुछ नहीं? क्यों? नहीं, कुछ और कहना है या पूछना है तो अभी क्या पूछ लो ना, उसका मैं आराम से पढ़ लूंगा। मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ? बिल्कुल नहीं। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं। हर साल तो एग्जाम होते हैं, अगले साल फिर से दे दूंगा। इस बार तुम्हें कंपनी तो मिल जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तुम पढ़ो। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बहुत भूख लगी थी, तुम भी जाओ ना। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम पढ़ो। मैं सुंदरी जी का तुम्हारा इंतजार करती हूँ। साथ घर चलेंगे लेकिन। ओके बाय। आज क्या सीखा था स्कूल में? कौन सी पोएम सीखी थी जानू ने? जॉनी जॉनी जॉनी। और नंबर्स कहाँ तक सीखे थे? 10। पापा 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 क्या हुआ? जानू जल्दी से दादी को बुलाना प्लीज। पापा पापा मैं आपके लिए ग्लूकोज बना लाती हूँ। पापा क्या हुआ बेटा? अरे इन्हें क्या हो गया? हे भगवान कितना पसीना आ रहा है। मैंने कहा था खामखा खुद गिराज साफ करने बैठ गए, किसी से करा लिया होता। चलो अंदर। पापा आप प्लीज एक ग्लूकोज पी लीजिए। मम्मी मैं जरा डॉक्टर को फोन कर आती हूँ बगल से। नहीं 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 नहीं, अभी मानव आएगा, टैक्सी करके इनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे या डॉक्टर को ही घर ले आएंगे। मामा बगल में ही फोन है, मैं कर आती। इसीलिए तो कह रही हूँ हर वक्त किसी के घर जाना ठीक नहीं है बेटा। चलो इन्हें अंदर ले चलते, ठीक हो जाएंगे। जी ये मानव ने तुझे गिफ्ट किया है? हाँ, यही सब सुनता है और खुद बांसुरी भी बजाता है। इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव स्टफ। हाँ यार, अपने पल्ले तो सिर्फ वो झटका नंबर 1 ही पड़ता है। आज सुबह जब मैंने उसे घर से पिकअप किया ना, तो गाड़ी में बैठते ही जो कैसेट चल रहा था वो निकाल दिया और अपना कोई फ्लूट का कैसेट चला दिया। ए वेट 1 मिनट, तू उसे घर से पिकअप करने गई थी? हाँ, हम बगल के बंगलोज में रहते हैं। He just shifted in। वो तो कल बातों बातों में पता चला। ओह, बड़ी बातें हो रही हैं आजकल। शराब सुंदरी। पर एक्चुअली तो आप उसी का इंतजार कर रही है, राइट? हाँ, अब साथ ही चलेंगे। कहाँ इस धूप में बस की लाइन में बेचारा वेट करेगा। हाउ कंसिडरेट। लो वो भी आ गया। हाय सुंदरी। हेलो। अच्छा म्यूजिक है ना? You know he's one of the best sax players in the world. He's great। अच्छा मैं चलती हूँ। बड़े बुजुर्गों ने कहा है that two is a company। Two is a crowd। Right? चलो मानव, तुम इसके मुंह मत लगो। Thanks मनीषा। You're welcome। Bye। Bye। मानव
मानव प्लीज जल्दी से डॉक्टर को बुला ला, पापा जी की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ? वो चक्कर आ गए थे, फिर पसीना पसीना हो गए। प्लीज तो जल्दी से डॉक्टर संधू को बुला ला। आई एम रियली स्कैर्ड यार। मानव, मानव बैठ जा, हम उन्हें लेके आते हैं। ना मानव सुन, गाड़ी में ही चला जाना, अभी कहाँ ऑटो ढूंढता रहेगा। प्लीज। This is what friends are for. Yash,